इंडिया, जहां अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस और हिस्ट्रीज हैं, हजारों सालों से एग्रीकल्चर का केंद्र रहा है। भारत में खेती की कहानी सिविलाइजेशन जितनी ही पुरानी है और देश के सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैब्रिक से जुड़ी हुई है। भारत में खेती का इतिहास नियोलिथिक एज से शुरू होता है, लगभग 9000 BCE में। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक, इंडस नदी के फर्टल प्लेन्स पर फ्लरिश हुई। किसान वीट, बार्ली और पल्सेस उगाते थे और कैटल, शीप और गोट्स जैसे जानवर पालते थे। वैदिक पीरियड में 1500 से 500 BCE तक खेती और सिस्टमैटिक हो गई। वेदास, पुराने सीक्रेट टेक्स्ट्स में कई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और रेन और इरिगेशन के महत्व का जिक्र है। किसान आयरन टूल्स इस्तेमाल करने लगे, जिससे प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव हुई। मौर्यन एम्पायर 322 से 185 BCE तक और गुप्ता एम्पायर 320 से 550 CE तक में खेती में काफी एडवांसमेंट्स हुए। इरिगेशन सिस्टम्स का निर्माण, जैसे कैनल्स और टैंक्स, ने एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला दी। राइस, शुगर केन और कॉटन जैसी क्रॉप्स स्टेपल्स बन गईं और ट्रेड फ्लरिश हुआ। मिडीवल पीरियड में पर्शियन और सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स के आने से स्पिनच, एग प्लांट और सिट्रस फ्रूट्स जैसी नई क्रॉप्स आईं। मुगल एम्पायर 1526 से 1857 तक ने पर्शियन व्हील, इरिगेशन और इंडिगो और ओपियम जैसी कैश क्रॉप्स की खेती के साथ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को और बेहतर बनाया। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड 1858 से 1947 तक ने इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत बड़े चेंजेस लाए। फोकस फूड क्रॉप्स से हटकर कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट और इंडिगो पर चला गया, जिससे फैमिन्स और गरीबी फैल गई। जमींदारी सिस्टम ने फार्मर्स का शोषण किया, जिससे अग्रेरियन डिस्ट्रेस पैदा हुई। 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडिया के सामने अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को खाना खिलाने की चैलेंज थी। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे साइंटिस्ट के नेतृत्व में ने इंडियन एग्रीकल्चर को बदल दिया। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन टेक्निक्स के आने से फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई। आज इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, लेकिन फार्मर्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी और मार्केट फ्लक्चुएशंस। हाल ही के फार्मर प्रोटेस्ट फेयर प्राइसेस और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए चल रहे स्ट्रगल को हाईलाइट करते हैं। एंशिएंट इंडस वैली से लेकर मॉडर्न डे फील्ड्स तक इंडिया में फार्मिंग का इतिहास इसके लोगों की रेजिलियंस और इंजेन्युइटी का प्रमाण है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आने वाली जनरेशंस के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने के लिए की होंगे।